बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हम लोग पढ़ रहे हैं फ़िज़िक्स क्लास 10। बेटा आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं यूनिट नंबर 11 जो कि रिलेट करता है साउंड से। आज इसका बेटा फर्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम कवर करेंगे पेज नंबर 20 to 22 यानी सफ़ा नंबर 20 से 22 तक। इसमें बेटा हम टॉपिक्स कौन से कवर करेंगे? नंबर 1 साउंड वेव्स, इनकी प्रोडक्शन एंड ट्रैवलिंग। नंबर 2 मैकेनिकल नेचर ऑफ द साउंड वेव्स एंड नंबर 3 लॉन्गिट्यूडनल नेचर्स ऑफ द साउंड वेव्स। तो आइए बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा साउंड्स, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा, नोटिस किया होगा कि साउंड हमेशा वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होती हैं। इन साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। जैसे आपके सामने डिफरेंट हैं। अगर आप किसी स्पीकर को देखें तो आप देखते होंगे उसके सामने वाला डायफ्राम वाइब्रेट कर रहा होता है, जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है। किसी बेल को देखें, वो वाइब्रेट करती है तो ही साउंड पैदा होती है। इवन जो अवर वॉइस है, हमारी साउंड जो है, ये भी वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन ही की वजह से प्रोड्यूस होती है। तो बेटा साउंड हमेशा क्या होगी? प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग बॉडीज़। तो हमें पता क्या चला कि ऑल साउंड आर प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और साउंड क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। साउंड एनर्जी की एक किस्म है जो वाइब्रेशन से पैदा होगी और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वेव्स की शक्ल में ट्रेवल ऐसे करती हुई मूव करना शुरू कर देगी। इसके बाद हमें बेटा पढ़ना है साउंड रिक्वायर्स मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। तो ये आप जरा छोटी सी एक वीडियो देखें। Sound needs a medium to travel. We know a sound is mechanical wave and needs a material medium like air, water, steel, etc. for its propagation. It cannot travel through vacuum. Let us understand this concept with doing the experiments. We take electric bell in a airtight jar. Vacuum pump. Electric circuit for electric bell. Let us do the arrangement like this. Now switch on the switch of electric bell. We can observe that bell is ringing and we can hear the sound clearly. Now start the vacuum pump. Now observe the sound carefully. What we observe? When the air in the jar is pumped out gradually, the sound becomes fainter. After some time, when less air is left inside the bell jar, you will hear a very feeble sound. And when the air is removed completely, we will not able to hear the sound of bell. Thus, sound needs a medium to travel. Sound does not travel through vacuum. जी तो बेटा इस वीडियो में आपको क्या दिखाया गया या क्या बताया गया? इसमें बेटा एक बेल जार लिया गया, उस बेल जार के अंदर एक बेल को सस्पेंड कर दिया गया, लटका दिया गया। उसके बाद जो ही स्विच को ऑन किया, बेल ने बजना शुरू हुआ और आवाज़ सुनाई देना शुरू होगी। इसके बाद इस बेल जार को एक वैक्यूम पंप से कनेक्ट किया गया। वैक्यूम पंप जो वैक्यूम क्रिएट करे, एयर को रिमूव करे।
उस वैक्यूम पंप ने इसमें से तमाम की तमाम एयर को रिमूव करना शुरू कर दिया। जब इसमें से एयर बाहर निकलना शुरू हो गई तो पहले क्या हो रहा था कि ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रही थी बेल्स से, ये इस एयर में आ रही थी, इस एयर से ये शीशे के जार में, और इस जार में से बाहर निकल के ट्रैवल कर रही थी आपके एयर्स कानों की तरफ। लेकिन जब यहाँ से एयर रिमूव कर दी गई तो इसके बाद क्या हुआ कि वो साउंड प्रोड्यूस होना बंद हो गई। बेल बजती हुई दिखेगी तो सही, लेकिन आवाज़ बाहर सुनाई नहीं देगी। फिर इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता इसमें एयर ऐड करेंगे। जैसे जैसे इसमें एयर ऐड होती जाएगी वैसे वैसे साउंड दोबारा से सुनाई देना शुरू हो जाएगी। तो इस बेटा वीडियो से, इस एक्टिविटी से हमें पता क्या चला कि साउंड रिक्वायर्स मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, या हम यूँ भी कह सकते हैं साउंड इज़ मैकेनिकल इन नेचर। नोयत के लिहाज से मैकेनिकल वेव्स होती हैं। मैकेनिकल वेव्स हम पिछले सबक में पढ़ चुके कि वो वेव्स जिनको गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। इसके बाद बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, ये हम पिछले सबक में पढ़ चुके हैं। जस्ट रिव्यू के तौर पे आपको बताता चलूँ कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स थी जिनमें पार्टिकल ऑफ मीडियम की मोशन और वेव की मोशन एक ही डायरेक्शन में हो, यानी पार्टिकल भी इस तरफ को हरकत कर रहे हैं और साथ ही साथ यानी पार्टिकल भी इस तरफ हरकत कर रही हैं और वेव्स एनर्जी भी इसी समत में हरकत कर रही है। तो ऐसी वेव्स को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। तो बेटा मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं ये भी लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर होती हैं। बस आप एक ये स्पीकर देख रहे होंगे, इसमें जो साउंड प्रोड्यूस हो रही हैं यहाँ से, ये साउंड क्या करती हैं, पहले यहाँ पे एयर पार्टिकल इसके सामने वाले एरिया में यूनिफॉर्म थे, इसने जो ही इसके डायफ्राम ने आगे की तरफ हरकत की, कंप्रेस किया, फिर पीछे को हरकत की, रेयरफैक्शन फैलाव आ गया, फिर आगे को हरकत की, फिर कंप्रेशन, और ये कंप्रेशन रेयरफैक्शन आगे 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 चलते हुए एक एंड से दूसरे एंड तक इस तरह से एक कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, इस तरह से जो साउंड्स हैं वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रही हैं जिसमें पार्टिकल ऑफ मीडियम्स मूव कर रहे हैं। यही एक्टिविटी बेटा हम लोग ट्यूनिंग फोक से भी देख सकते हैं। ट्यूनिंग फोक इस तरह की एक डिवाइस होती है जो लैब्स में साउंड प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होती है। जो ही इसको पैड पे ज़ोर से टकराया जाता है तो इसके प्रॉन्ग्स बाजू वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। जब इनके बाजू वाइब्रेट करना शुरू करते हैं तो जब ये बाहर की तरफ आएंगे तो एयर को कंप्रेस करेंगे, जब अंदर की तरफ जाएंगे तो एयर को रिफ्रैक्ट फैलाव इसमें आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा एक कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, फिर रेयरफैक्शन और फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, और इस तरह से साउंड जो है वो ट्रैवल करती जाएगी। तो इस एक्टिविटी से हमें पता क्या चला कि साउंड इज़ द लॉन्गिट्यूडनल इन द नेचर। अब बेटा टेक्स्ट बुक में इस चैप्टर का जो पेज नंबर 20 है उसमें से ये फिजिक्स ऑफ साउंड आप याद कर लेंगे। इसके लिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11.1 एक्सरसाइज में है, उसके आंसर में ही आपने क्वेश्चन याद करना है, बाकी सारा आपने रीड आउट कर लेना है। फिर बेटा नेक्स्ट ये वाला आपको नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 11.3। क्वेश्चन नंबर 11.3 में कहा यह जा रहा है कि आप प्रूव करें कि मैकेनिकल नेचर ऑफ साउंड, कि साउंड की नोयत मैकेनिकल होती है। तो उसमें बेटा आप ये जो रेड कलर्स में आपको नज़र आ रहा होगा ये लाइंस, ये वाला बॉक्स और ये वाला बेल जार वाला एक्सपेरिमेंट। फिर बेटा लॉन्गिट्यूडनल नेचर प्रूव करना है आपको, तो उसके लिए ये जो येलो वाला बॉक्स नज़र आ रहा है ये इसकी डायग्राम, और ये वाला बॉक्स ये आपने याद करना है। इसका क्वेश्चन 11.4 है। ये 11.4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो इसे अपने लफ्ज़ों में, अपने वर्ड्स में भी याद कर सकते हैं। तो आज के क्वेश्चन में बेटा एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन आपको याद करने हैं, 11.1, 3 एंड 4। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और अपना काम ठीक से कर रहे होंगे। अल्लाह हाफिज़।